नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। तो हम लोग जो है अब काफ़ी जो है यूनिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर द क्रिटिकल वैल्यूज़। होप कि सबको समझ आ रहे होंगे एंड बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग अगेन वही काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है हमने फाइंड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें दे देगा 12x एंड दिस विल बी 6x स्क्वेयर एंड दिस विल बी प्लस, अच्छा यहाँ पर जो है जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, ये हो जाएगा प्लस 6 ऑफ y। ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 3 to the 6 y एंड ये हो जाएगा प्लस 6 ऑफ x। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है दो फंक्शंस आ गए हैं, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6y। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगी, पहले 0 के इक्वल कर दे, इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा 6y प्लस 6x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर हम लोग सिंपल फंक्शन देखें, दिस इज़ अ वेरी ईजिएस्ट फंक्शन टू फाइंड द वैल्यू। तो चलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कोई भी या x की या y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 6y माइनस 6x, 6 डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x। हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ना इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग के पास एक और जो है वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, लेट्स सी, ये हो जाएगी हमारे पास 12x माइनस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से y एलिमिनेट हो गया, ऑफ कोर्स y एलिमिनेट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगर हम लोग 12 को देखें और माइनस 6x को देखें तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है 6x एंड माइनस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे, लेट्स सी क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जो है 6x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 6x इक्वल टू 0, हमारे पास x की वैल्यू क्या दे देगा, ये हो जाएगी x की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं इसको लिख देती हूँ x इक्वल टू 0। ठीक, नाउ ये वाला तो सॉर्ट हो गया, अब हमने दूसरा सॉर्ट करना है। तो चलिए ये जगह मैं थोड़ी सी हटा देती हूँ। तो अब हमारे पास है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक और x की वैल्यू चाहिए। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इक्वल टू -1, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई तो दूसरी x की वैल्यू जो है वो 1 है। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x 0 एंड x 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें y की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं x की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी वो y जो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 2 से निकाला था। ठीक है, तो वो आपके पास सेव होगा तो वही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो लेट्स यूज़ दैट, इसको हटा देती हूँ मैं। तो मेरे पास वो y क्या था, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ताकि हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाए। जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y हमें क्या देगा, 0। जब x इक्वल टू हम लोग 1 पुट करेंगे तो y हमें क्या दे देगा, y हमें दे देगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो y की भी दो वैल्यूज़ आ गई सिंपली, तो हम लोग लिख देंगे कि y की दो वैल्यूज़ हैं 0 और -1। जो पुट किया है उस पर जो वैल्यू निकलेगी उनको पेयर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है गड़बड़ ना कीजिएगा। खैर आइडिया भी होगा, जो 0 0 है सारे पेयर 0 0 के ही बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, उनको हम लोग जो है यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 and 0 and
1 एंड माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नाउ फंक्शन लेंगे जो एफ ऑफ एक्स था और एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब उनको अगेन हम लोग जो है उसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, तो वो लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन था वो था 12x माइनस 6x² प्लस 6y। ठीक है, एंड सेकेंड फंक्शन क्या था, 6y प्लस 6 ऑफ एक्स। नाउ इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ ऑफ एक्स। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6 टू द 12 ऑफ एक्स। हो गया। नाउ इसको ले लेंगे एफ ऑफ वाई। तो ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, ये हमें दे देगा 6 वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एक और जो कि था एफ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा इग्नोर, ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, देखें, एक इसकी और एक इसकी। ठीक है, तो नाउ फिर से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगी, वैल्यू पुट करूंगी। वो है हमारे पास 12 माइनस 12 ऑफ एक्स एंड साथ में 6 एंड माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 किया, क्वेश्चन नंबर 18 किया, उसी की तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास जो है वैल्यूज क्या आ जाएंगी। इसको लिख देते हैं इधर, इक्वल नहीं डाला, बीच में छोटा सा डाल देते हैं। ठीक है, 12 माइनस 12x विथ 6 एंड माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। तो चलिए अब हम क्या कर देंगे, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। अगेन बोथ डिवाइड होगा, यहाँ पे एट 0 0 एंड यहाँ पे एट 1 एंड माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल टू 12 माइनस 12 0। ठीक है, एंड 6 अपनी जगह पे, माइनस 6 स्क्वायर अपनी जगह पे। ठीक है, एंड यहाँ पर भी जो है d में वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 12, x की वैल्यू है 1 एंड 6 माइनस 6 का स्क्वायर अपनी जगह पे। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो d है हमारे पास 0 0 पे, वो हमें क्या दे देगा, वो दे देगा हमें एट 36। कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, एंड अगर हम लोग इसका d जो है कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें दे देगा माइनस, ये है हमारे पास माइनस 30 ऑफ 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 36। नाउ ये तो हमारे पास d आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को देखेंगे कि वो हमारे पास एट 0 0 क्या देगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो हमारे पास 12 माइनस 12x। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ये भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है। तो जब भी दोनों ग्रेटर देन 0 होते तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, लोकल मिनिमम। तो एट 0 0 हमें मिल रही है लोकल मिनिमम। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सेटल वैल्यू। ना इसको देखेंगे, ये है हमारे पास माइनस 36, नेगेटिव वैल्यू है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सेटल पॉइंट को। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि एट 1 एंड माइनस 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेटल पॉइंट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 20। और इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इतना ही अच्छा कंटेंट मिलता रहे बार बार।